गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारी क्लास है वो फिजिकल एजुकेशन की है और सबसे पहले तो मैं इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको बताऊंगा कि जो ये कोरोना जैसी भयानक महामारी चल रही है, इससे आपको बचना है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है और जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप बाहर जाते वक्त आपको अपने चेहरे पर मास्क या रुमाल लगाना है और जब भी आप बाहर जाते हैं तो आपको क्या है, सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखना है और जब आप घर पर वापस आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आपको मतलब अच्छी तरह से हाथों को सैनिटाइज या हाथों को क्या है, साबुन से धोना है। तो फिजिकल एजुकेशन में जो हमारा जो टॉपिक है वो है पोस्चर डिफॉर्मिटीज, यानी कि आसन विकृतियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस टॉपिक को शुरू करने से मैं पहले आपको बताऊंगा कि आसन होता क्या है। आसन का अर्थ होता है हमारा बैठने का तरीका, हमारा पढ़ने का तरीका, हमारा खाना खाने का तरीका, यानी कि हमारे जो बैठने, उठने, खड़े होने, पढ़ने के जो तरीके होते हैं उसको ही आसन बोलते हैं। फिर ये आसन विकृतियाँ होती क्या हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो ये आसन विकृतियाँ होती हैं, तो जो ये आसन विकृतियाँ होती है हमारे शरीर में गलत तरीके से क्या है, हम जब भी हम क्या है बेंच पर पढ़ते हैं, खासकर बच्चों को देखा होगा कि इस तरह से बेंच पे मतलब क्या है ज़्यादा गर्दन को नीचे झुकाकर पढ़ते हैं, इस तरीके से ये भी आसन विकृतियाँ हो जाती हैं। या गलत तरीके से हम सोते हैं, गलत तरीके से हम खाना खाते हैं या गलत तरीके से हम कोई भी कार्य करते हैं तो उनसे क्या हमारे शरीर में आसन विकृतियाँ हो जाती हैं। आसन विकृतियाँ जन्मजात भी हो सकती हैं या फिर किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कुछ आसन विकृतियाँ हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्चर डिफॉर्मिटीज। पोस्चर डिफॉर्मिटीज इसको बोलते हैं आसन विकृतियाँ। आसन विकृतियाँ आसन विकृतियाँ। तो आसन की जो हमारी परिभाषा होती है, हमारा पढ़ने का तरीका, पढ़ने का तरीका, खाना खाने का तरीका, सोने का तरीका, सोने का तरीका, ये सभी क्या होती है हमारे आसन पोस्चर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, यानी कि जो आसन विकृतियाँ होती हैं, आसन जो विकृतियाँ होती हैं वो किसी दुर्घटना के कारण या फिर जन्मजात भी हो सकती हैं। किस तरह किसी तरीके से हो सकती हैं वे, किसी दुर्घटना के कारण, दुर्घटना, ठीक है, या फिर जन्मजात भी हो सकती हैं। जन्मजात जो आसन विकृतियाँ होती हैं वो किसी दुर्घटना के कारण हो सकती हैं या फिर जन्मजात भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो हमारी पोस्चर डिफॉर्मिटीज यानी कि जो आसन विकृति होती है वो सबसे पहले हमारी होती है कायोफोसिस। कौन सी विकृति होती है? कायोफोसिस। फर्स्ट विकृति हमारी होती है कायोफोसिस।
कायोफोसिस, कायोफोसिस, कायोफोसिस। इस विकृति में क्या होता है, इस विकृति में जो हमारा पीछे वाला हिस्सा होता है ना, यानी कि ये वाला, ठीक है, पीछे शोल्डर वाला, ये हिस्सा हमारा गोल हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा ये वाला हिस्सा गोल हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, कुबड़ापन पीछे की ओर, कुबड़ापन, कुबड़ापन पीछे की ओर। कायोफोसिस को क्या बोलते हैं, कुबड़ापन पीछे की, यानी जो कुबड़ापन होता है वो पीछे के हो जाता है, ठीक है। इसके जो कायोफोसिस का जो नाम है वो नाम हमारे इस प्रकार है। सबसे पहला हमारा जो कायोफोसिस को जो बोलते हैं, कायोफोसिस को हंचबैक भी बोलते हैं, इसको हंचबैक, कायोफोसिस को हंचबैक बोलते हैं। हंचबैक, राउंड शोल्डर, राउंड बैक, सॉरी राउंड बैक, राउंड बैक भी बोलते हैं कायोफोसिस को। और कायोफोसिस को आउटवर्ड, आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, कर्वेचर ऑफ स्पाइन, यानी कि आउटवर्ड का हिस्सा होता है, जो बाहर का जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा आता है, यानी कि बाहर की तरफ जाता है। जो हमारे शोल्डर होते हैं ये ऐसे इस विकृति में हो जाती है, ठीक है। जो कायोफोसिस विकृति होती है ये किस प्रकार से होती है, ये क्या है, विटामिन की कमी से हो जाती है, प्रोटीन की कमी से हो जाती है बच्चों में खासकर, ठीक है, या फिर किसी दुर्घटना या क्या है जन्मजात भी ये हो सकती है, ठीक है। मैं इसको आपको मतलब एक चित्र के माध्यम से समझाऊंगा कि किस तरह से ये विकृति दिखाई देती है। कायोफोसिस, कायोफोसिस इसमें क्या होता है, एक मानव का चित्र है मान लीजिए, इसमें कायोफोसिस जो विकृति होती है, ये जो पीछे वाला जो हमारा हिस्सा होता है ना, पीछे वाला हिस्सा ये इस तरह से गोल हो जाता है, इस तरह से क्या है, गोल हो जाता है, ठीक है। इसमें इस प्रकार की विकृति दिखाई देती है, ये होता है हमारा कायोफोसिस। तो इस कायोफोसिस नामक जो रोग होती है, जो विकृति होती है, डिफॉर्मिटीज़ को दूर करने का जो तरीका होता है, इसमें हमारे कुछ आसन होते हैं। इस आसन को दूर करने के लिए हमें कौन कौन से मतलब क्या है करने चाहिए। एक तो हमें क्या है, चक्रासन करना चाहिए। इसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, आसन कौन कौन से करने चाहिए हमें, चक्रासन करना चाहिए। इसके लिए चक्रासन, वज्रासन, वज्रासन, ठीक है, वज्रासन। और क्या है, सुखासन भी हम इसके लिए कर सकते हैं। और इसके लिए में जो एक्सरसाइज होती है, कुछ एक्सरसाइज भी होती हैं, वो भी कर सकते हैं। और तैराकी, तैराकी के द्वारा भी क्या हम इसको दूर कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे हमारा जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज आती है वो आती है लॉर्डोसिस। कौन सी आती है, लॉर्डोसिस। हमारी जो विकृति नेक्स्ट विकृति है वो हमारी है लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस। ये विकृति भी क्या है, किसी दुर्घटना के कारण या फिर क्या है जन्मजात भी हो सकती है। इस विकृति में क्या होता है, इस विकृति में जो हमारा ये कमर वाला जो हिस्सा होता है ना, ये गोल हो जाता है और पेट क्या है बाहर की तरफ ऐसे, पेट क्या है बाहर की तरफ ऐसे निकल आता है, ठीक है। इस विकृति में जो लॉर्डोसिस जो हमारी डिफॉर्मिटीज होती है, इसमें हमारा जो ये वाला हिस्सा है क्या है, गोल हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा ये वाला हिस्सा है पेट बाहर की तरफ ऐसे निकल आता है, ठीक है। तो लॉर्डोसिस को अन्य नामों से भी जाना जाता है, वो नाम है हमारे होलो बैक, होलो बैक,
होलो बैक, ठीक है, स्वे बैक, स्वे बैक, स्वे बैक, ठीक है, स्वे बैक। फिर इनवर्ड, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, कर्वेचर ऑफ स्पाइन, स्पाइन, स्पाइन के नाम से जाता है। लॉर्डोसिस को क्या है, होलो बैक, स्वे बैक, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस विकृति का जो चित्र है वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरह से बच्चों में रोग होता है और किस तरह का मतलब क्या है, फिर उनकी मतलब आसन विकृति होती है। ये देखिए, कुछ इस तरह की विकृति दिखाई देती है, ठीक है। इसमें क्या है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फ्लैट होता है और यहाँ से ये हिस्सा थोड़ा थोड़ा गोल होता है। आगे वाला जो पेट का हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, पेट वाला हिस्सा, ये क्या है, बाहर की तरफ निकल आता है। तो इसको बोलते हैं लॉर्डोसिस। क्या बोलते हैं, इसको लॉर्डोसिस बोलते हैं। इस विकृति को दूर करने के लिए हमें कौन से आसन करने चाहिए, हमें क्या है, हलासन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हलासन, हलासन करना चाहिए। वज्रासन, वज्रासन भी इस विकृति को दूर करने के लिए कर सकते हैं। और इस आसन को दूर करने के लिए क्या है, हल्की फुल्की रनिंग और क्या है, हम सिटअप भी लगा सकते हैं, सिटअप, सिट अप। और चक्रासन भी हम कर सकते हैं इसके लिए, चक्रासन। यानी कि लॉर्डोसिस को क्या है, दूर करने के लिए, जो ये लॉर्डोसिस विकृति है इसको दूर करने के लिए हमें हलासन करना चाहिए, वज्रासन करना चाहिए, सिटअप करना चाहिए और चक्रासन करना चाहिए। ये जो लॉर्डोसिस विकृति है ये जन्मजात और दुर्घटना भी होती है और यह खासकर बच्चों में क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या है, प्रोटीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से क्या है, ये विकृति जन्म ले लेती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी विकृति है वो विकृति है हमारी स्कोलियोसिस। कौन सी विकृति है, स्कोलियोसिस। नेक्स्ट विकृति हमारी स्कोलियोसिस, 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 योसिस। स्कोलियोसिस, इस विकृति में मतलब कैसे पता लगा जाता है कि मनुष्य को या किसी आदमी को ये विकृति है। एक स्कोलियोग्राफ या स्कोलियोमीटर एक यंत्र होता है, उस पर हम क्या है, खड़ा करके किसी व्यक्ति को उस विकृति का पता लगा सकते हैं स्कोलियोसिस में, ठीक है। स्कोलियोग्राफ, स्कोलियोग्राफ या स्कोलियोमीटर, स्कोलियोमीटर नामक यंत्र के द्वारा क्या है, हम इस विकृति का पता लगा सकते हैं। यह विकृति जन्मजात किसी दुर्घटना, गलत तरीके से सोने से, गलत तरीके से खाना खाने से हो सकती है। इस विकृति में क्या होता है, जो हमारा शोल्डर होता है वो एक तरफ ऐसे झुक जाता है, ऐसे या फिर ऐसे, यानी कि दाएं या बाएं तरफ एक कंधे का झुकना। और फिर वो जो व्यक्ति होता है ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे चलेगा वो, या फिर अगर इस साइड होगा तो ऐसे चलेगा, ठीक है। इसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो ये हमारी होगी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ये इस तरह से झुक जाती है, ठीक है, या दाएं तरफ या फिर बाएं तरफ,
ये ऐसे भी हो जाते हैं। स्कोलियोसिस में क्या हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो इस तरह से एस आकार या फिर सी आकार में बढ़ जाती है, यानी कि दाएं या बाएं तरफ झुक जाती है। ठीक है, इस विकृति को दूर करने के लिए एक तो में क्या है, तैराकी करनी चाहिए, अच्छे आसन करने चाहिए, हलासन करने चाहिए। ठीक है, सिटअप करना चाहिए। ठीक है, और जो हमारी एक मेडिसिन बाल होती है उसके साथ कुछ एक्सरसाइज होती हैं वो भी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा स्कोलियोसिस नामक विकृति। ठीक है, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट विकृति आती है वो आती है हमारी बाउ लेग। कौन सी विकृति आती है? बाउ लेग विकृति आती है। नेक्स्ट विकृति है हमारी फोर्थ नंबर, फोर्थ डिफॉर्मिटीज बाउ लेग। बाउ लेग, बाउ लेग का हिंदी में अर्थ है धनुष या कमान। बाउ का अर्थ हिंदी में अर्थ है, बाउ का हिंदी में अर्थ है, हिंदी में अर्थ धनुष या कमान, धनुष या कमान। और लेग का अर्थ तो हमारा होगा पैर। ठीक है, बाउ का हिंदी में अर्थ है धनुष या कमान। इसमें जो बाउ लेग विकृति होती है इसमें क्या होता है, हमारे जो घुटने होते हैं ना, घुटने, ये नीज, ये इस तरह की विकृति जाती है बच्चों में। ऐसे घुटने क्या है, बाहर की तरफ ऐसे निकल जाती है और वो बच्चा है ना ऐसे चलता है, फिर ऐसे ये पैर बाहर की तरफ निकलाते हैं और ऐसे ही चलता है वो। ठीक है, तो इसमें मैं आपको वो विकृति बनाकर दिखाता हूँ। ये ठीक है, इसको बोलते हैं बाउ लेग विकृति। बाउ लेग, बाउ लेग। ये एक मनुष्य के पैर हैं। ठीक है, वो क्या है, ऐसे बाहर की तरफ निकलाते हैं, इसको बोलते हैं बाउ लेग विकृति। ये विकृति भी क्या है, जन्मजात या किसी दुर्घटना के कारण, ठीक है, हो जाती है। तो इस विकृति को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, एक तो सोते वक्त जब हम सोते हैं तो पैरों के नीचे तकिया रखकर हमें क्या है, सोना चाहिए। और एक फिर कुछ ऐसे पैरों के एक्सरसाइज होते हैं, आसन होते हैं, वो करने चाहिए। ठीक है, जैसे इस विकृति को दूर करने के लिए क्या होते हैं, कुछ एथलीट होते हैं जिनमें हल्की फुल्की सेहत आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या है, मान लीजिए हमारा ट्रैक हो गया, ट्रैक की ये एक सीधी लाइन है, उसको क्या करना चाहिए, आराम आराम से, मतलब एक एक पैर को यहाँ पर रख के वहाँ पर क्रॉस करना चाहिए। ये होगी हमारी बाउ लेग। ठीक है, तो ये भी क्या है, जन्मजात हो सकती है, किसी दुर्घटना के कारण हो सकती है। ठीक है, गलत तरीके से चलने उठने बैठने या से भी हो सकती है। और जो हमारी नेक्स्ट विकृति है वो है नौकनी। कौन सी? नौकनी। नौकनी, 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 नौकनी। ठीक है, इस विकृति में क्या होता है, ये जो विकृति होती है नौकनी विकृति, इसमें जो हमारे घुटने हैं ऐसे आपस में, ठीक है ना, ऐसे आपस में ये आपस में क्या है, मिल जाते हैं। इनके अंदर गैप नहीं होता, ऐसे मिल जाएंगे वो। ठीक है, इनके अंदर गैप नहीं होगा। ठीक है, नौकनी, ये जो विकृति होती है दुर्घटना के कारण या जन्मजात या गलत तरीके से चलने सोने से भी हो सकती है। ये कुछ इस तरीके से ये विकृति होती है हमारे पैर हो गई। ये इस तरह की। ठीक है, ये दोनों घुटने होते हैं आपस में क्या है, मिल जाते हैं। ये
विकृति जिस बच्चे में होती है वो न तो ही क्या है एक अच्छा रनर या एथलीट बन पाता है, फिर क्योंकि जब वो दौड़ता है तो दोनों घुटने क्या है उसके आपस में मिल जाते हैं और क्या है थोड़ी दूर चलकर या दौड़कर गिर जाता है। और कुछ बच्चे होते हैं जिसकी वजह से क्या है वो आर्मी फोर्सेस में भी क्या है सेलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि जब वो पहले फिजिकल करेंगे, मान लीजिए फिजिकल कर देते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट करेंगे, टेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन लास्ट में जो हमारा पॉइंट आता है, जो मेन चीज़ होती है वो होता है मेडिकल। और मेडिकल जब होता है, जो डॉक्टर होते हैं मेडिकल लेने वाले, वो बच्चों को सावधान की पोजीशन में खड़ा करेंगे। यदि उस बच्चे के दोनों घुटने मिल गए तो उसमें पॉइंट बन जाएगा नौकनी का, ठीक है, नौकनी का। इस तरह से दोनों घुटने उनके मिल जाएंगे तो क्या है वो मेडिकल से बाहर हो जाएगा और बच्चा क्या आर्मी या फोर्सेस में सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। ये थी हमारी नौकनी विकृति। तो इस विकृति को दूर करने के लिए भी क्या है, जब हम सोते हैं तो पैरों को सीधा करके या पैरों के नीचे या बीच में क्या तकिया रखकर, ठीक है, पैरों के बीच में तकिया रखकर भी क्या हम सो सकते हैं। एक फिर हमारी जो बॉल होती है उसको एरोबिक बॉल बोलते हैं, तो उस पे भी मतलब पैरों को रखकर कुछ एक्सरसाइज की जाती हैं, उसके द्वारा हम इसको दूर कर सकते हैं। हमें अच्छा इस विकृति को दूर करने के लिए क्या है थोड़ा अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए और प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे खनिज लवण क्या है ग्रहण करने चाहिए। इसके पश्चात जो हमारी जो विकृति होती है और जो हमारी नेक्स्ट विकृति है वो है फ्लैट फुट। इस फ्लैट फुट में क्या होता है, ये फ्लैट फुट जो विकृति होती है ये जन्मजात या किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती है। खासकर तो ये मतलब क्या है जन्मजात के कारण ही हो सकती है। जो ये विकृति होती है इसमें जो हमारे पैर होते हैं, जो हमारा पैर होता है ये इस तरह से हमारा पैर होगा, ये फ्लैट फुट नामक विकृति है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट होगी, ठीक है, स्ट्रेट होगी, ठीक है, तो हमें क्या है फ्लैट फुट नामक विकृति है। और जो नॉर्मल होनी चाहिए वो हमारी इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या करव होना चाहिए, ये इस तरह की विकृति होती है, ठीक है। जैसे ये मेरे पैर के अंदर आप देखेंगे ये ऐसे करव बन रहा है, ऐसे करव बन रहा है। अगर ये विकृति किसी को नहीं होगी ना तो वो बिल्कुल फिट बच्चा है, अच्छा एथलीट होगा वो, और क्या है उसको अगर मेडिकल में भी क्या है कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फ्लैट फुट नामक विकृति होती है तो उसको क्या है जो बच्चा फोर्सेस और आर्मीज में जाना जाता है, अगर ये विकृति होगी तो उसको क्या है मेडिकल बन जाएगा और वो क्या है उससे बाहर हो जाएगा। तो इन सभी विकृतियों से बचने के लिए आपको क्या है अच्छे आसन करने हैं, योग करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।